हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गीता फॉर एवरीडे लाइफ में। इसमें हम गीता के विभिन्न श्लोक का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को और हम सभी के लिए जो ज्ञान दिया गया है उसका हम आज के जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करके अपने जीवन को कैसे आसान, सरलता और सुगमता के साथ जी सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो है अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 और ये बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का, जो कि अक्सर कोट किया जाता है और लोग इसको अक्सर यूज करते हैं। तो श्लोक है कर्मण्डे वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्तु अकर्मणि। इस श्लोक में भगवान कहना क्या चाहते हैं? इस श्लोक में भगवान ने बेसिकली कर्म के सिद्धांत और फल के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। वो कहते हैं कि आपका अधिकार आपके कर्म करने पर है, यानी कर्तव्य करने पर है। उसका फल क्या होगा इस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। तो बेसिकली इस श्लोक में देखें तो भगवान ने 4 मेन बातें बताई हैं। एक तो उन्होंने बताया है कि आपका अधिकार है कर्म करने पर, आपका अधिकार उसके फल पर नहीं है। तो इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक बहुत ही आसान और सरल एग्जाम्पल, कि अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है और वो किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का उसको प्रिपरेशन करना है और उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस ना करके, यानी अपना जो उसका कर्तव्य है, उसका जो कर्म है उस पर फोकस ना करके वो हमेशा अपने रिजल्ट के बारे में या उसके परिणाम के बारे में चिंतन करता रहता है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि उसका कर्म सही से नहीं होगा तो उसका फल भी उसको ठीक से प्राप्त होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है, वो कोई ऑपरेशन करने से पहले या पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं करता और उसका सारा जो दिमाग है वो इस बात पर है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो वो भी अपने कार्य को सही से नहीं कर पाने की वजह से उसका परिणाम सही नहीं होगा। तो जब भी आप किसी कार्य को करें तो परिणाम से आप निश्चिंत रहें या परिणाम की चिंता ना करें, केवल अपने कर्म पर फोकस करें। कहते हैं एक होता है एफर्ट विद वरी, एक होता है एफर्ट विदाउट वरी। तो अगर आप चिंता युक्त होकर कोई काम करते हैं तो आपका काम की क्वालिटी और उसका जो आउटपुट है वो सही नहीं होगा, और अगर आप चिंता मुक्त होकर कोई काम करते हैं तो आपके काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा आने की संभावना होती है। तो 2 बातें हो गई इसमें कि कर्म या कर्तव्य आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। तीसरी बात भगवान ने कही कि अगर किसी को कोई फल मिलता है, कोई कर्म फल मिलता है, तो कर्म फल का कारण उसे अपने आप को नहीं जानना चाहिए। कई बार होता है कि लोगों को अगर सफलता मिल जाती है तो उसका श्रेय लेते हैं वो कि ये मेरे कारण से हुआ, अहंकार भाव आ जाता है उनके अंदर। तो भगवान कहते हैं किसी भी तरह का जो फल प्राप्त होता है उसके लिए आपको मैं इसका कारण हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फल केवल आपके कर्तव्य पर निर्भर नहीं करता, फल और भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम किसी विद्यार्थी का एग्जाम्पल लें, वो अगर किसी कंपटीशन में या किसी परीक्षा में अच्छे परिणाम लाता है और वो श्रेय खुद लेता है कि ये तो मेरे कारण ऐसा हुआ, मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई किया, मैंने इतना सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई किया कि मेरे अच्छे नंबर आ गए। तो नहीं, केवल उसमें उस स्टूडेंट का या विद्यार्थी का ही हाथ नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर है, उसके माता पिता का सहयोग है, शिक्षकों का मार्गदर्शन है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता, कई बार होता है कि हम थोड़ा ही मेहनत करते हैं और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि फल को डिसाइड करते हैं। तो मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए, ऐसा कभी भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। तो 3 बातें यहाँ पर हो गई। चौथी बात क्या है कि भगवान कहते हैं कि अगर आप ये मान के चले, आपने अगर ऐसा सोच लिया कि अच्छा अब जब कर्मफल मेरे हाथ में है ही नहीं या रिजल्ट के बारे में मुझको सोचना ही नहीं, तो फिर आप अकर्म में आसक्त हो जाएं। तो भगवान कहते हैं ऐसा भी नहीं करना है कि आप अकर्मण्यता या आलस्य में अपने आप को आसक्त कर लें या आप काम ही ना करें, आप सोचने लगे कि जब फल मेरे हाथ में है ही नहीं तो फिर काम करने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली 4 चीज़ें इस श्लोक में भगवान ने कही है। नंबर 1 कि कर्म आपके हाथ में है,
फल आपके हाथ में नहीं है और आपको कभी भी कर्म फल हेतु अपने आप को कारण नहीं जानना है। और चौथी बात कही कि आप आलस्य या अकर्मण्यता में आसक्त ना हो जाएं, क्योंकि कर्म के बारे में भगवान ने एक आध जगह और भी बोला है। एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा क्षण नहीं है, कोई भी ऐसा काल नहीं है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति बिना किसी काम को किए रह सके, कुछ ना कुछ तो करेगा। और इसी तरह एक और श्लोक में उन्होंने बोला है कि इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर सकें, और उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्म निर्धारित नहीं है। फिर भी वो अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस जगत को दिखाने के लिए, कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए। एक श्लोक में और कहते हैं, यदि यदि आचरत श्रेष्ठ तत् देवोत्तरो जना सयत प्रमाणम कुर्वत लोकस तद अनुवर्तते। जैसा जैसा समाज के विद्वान जन करते हैं, वैसा वैसा ही समाज के अन्य लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का थोड़ा सा विवरण था। तो अगर आपको ये गीता की सरल और व्यवहारिक जो व्याख्या है ये आपको लगता है कि उपयोगी है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप गीता फॉर एवरीडे लाइफ का हिस्सा बनिए और मेरे साथ गीता के जो सिद्धांत हैं, गीता के जो टीचिंग्स हैं, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करते हैं। जय श्री कृष्ण।